अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये आपका एक्सरसाइज 8.3 मैथ्स की 8.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे कोचिंग पढ़ते हैं उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ और कोशिश करूँगा छोटे से छोटे मेथड से और इजी से इजी तरीके से आपको समझाऊँ मैं, ठीक है ना? सो आप लोगों को मैं बताऊँ कि 50% ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो समझना होता है। 50% मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम 50% होती है वो क्वेश्चन को समझने की होती है। जब आप समझ जाओगे तो सॉल्व भी कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साइन थीटा को, सेक थीटा को और टैन थीटा को हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कॉट थीटा के इक्वल दिखाना है। ये समझिएगा बात। साइन थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा को किसके इक्वल दिखाना है? हमें कॉट थीटा के इक्वल दिखाना है। क्लियर है ना? तो हमको यही चीज प्रूफ करना है कि साइन थीटा कहीं ना कहीं कॉट थीटा से रिलेटेड है, सेक थीटा, सेक ए कहीं ना कहीं कॉट ए से रिलेटेड है, टैन ए कहीं ना कहीं कॉट ए से रिलेटेड है। हमको यही दोस्तों इसी को प्रूफ करना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ए के फॉर्म में प्रूफ करना है तो हम ए के फॉर्म में ही प्रूफ करेंगे। सो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला पार्ट में जब सबसे इजी पार्ट आपको बताऊंगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो सबसे इजी पार्ट ये है कि एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग tan A in terms of cot A। चलिए, हमको क्या प्रूफ करना है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पेंसिल से लिखूंगा, ओके, ये पेंसिल ज्यादा अच्छी है, ओके, जितनी भी चीजें मैं पेंसिल से लिखूंगा वो आपके हेल्प के लिए है, उसको आपको फेयर नहीं करना है। ओके, एग्जाम में नहीं लिखना है, टेस्ट में नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना। बस वो आपको समझाने के लिए मैं पेंसिल से मार्क करूंगा, जो चीजें पेंसिल से लिखूंगा वो आपको माइंड में रखना है या अपनी रफ में नोट कर लीजिएगा फ्यूचर हेल्प के लिए। चलिए, सो tan थी tan a एक्सप्रेसिंग tan a इन टर्म्स ऑफ cot a, हम tan a को cot a के बराबर दिखाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला क्या लिखेंगे हम? यूजिंग आइडेंटिटी, हम उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। एंड आइडेंटिटी हमारी क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए आइडेंटिटी। ओके, अब ये जान लीजिए, आपको आइडेंटिटी लर्न करना है। अब इसको समझने के पीछे मत जाना, इसको लर्न कर लेना। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ये बुनियाद है, ये बैकबोन है। आपको आइडेंटिटी याद किए बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसके बिना आप प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आपको आइडेंटिटी याद करना मस्ट है। तो आइडेंटिटी प्लीज याद कर लीजिएगा, ये आपको याद करना है, इसके बाद ही सारा काम शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। क्योंकि हम भाई थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई हमको प्रूफ करना है ए के फॉर्म में। ए के फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे? tan a is equal to 1 अपॉन cot a। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। चलिए, आंसर फर्स्ट पार्ट डाल देता हूं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे हमको क्या एक्सप्रेस करना है? साइन ए को हम, चलिए साइन ए को ले लेते हैं। एक्सप्रेसिंग साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ए को हम कॉट ए के फॉर्म में प्रूफ करते हैं। सो लिख देते हैं हम यहाँ पे एक्सप्रेसिंग साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए, अब दिख रहा है ना, एक्सप्रेसिंग साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ए को हम कॉट ए के टर्म में प्रूफ करेंगे। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर देता हूँ अपना। ओके फाइन, इतना ठीक है। तो हम आप क्या करने जा रहे हैं? साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में प्रूफ करने जा रहे हैं। सो फिर यहाँ पे अगेन हम नंबर वन आइडेंटिटी डालेंगे। आइडेंटिटी हमारी क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको याद करना है। ओके,
cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. आइडेंटिटी ओके, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई हम थीटा नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि हमें प्रूफ किस में करना है, ए के फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, थीटा को हम ए में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इंप्लाइज कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। एक यहाँ पे आइडेंटिटी का आपको और काम पड़ेगा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। पहले आप देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, 1 अपॉन, एक्चुअली मार्कर है ना तो ये डार्क है काफी, इसकी निब काफी मोटी है, तो देख के देखना पड़ता है कि आपस में मिल ना जाए कहीं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए साइन स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 प्लस, सेम उतार देंगे जो इसके ऊपर है, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है, मैं पेन से लिखने जा रहा हूँ आइडेंटिटी, क्योंकि ये मार्कर काफी मोटा है और वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। सिंस cosec theta, cosec थीटा, जिसका डर था वही हुआ, cosec थीटा इज इक्वल टू, चलिए थीटा बना देते हैं, थीटा बना देते हैं कोई तरीके से, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है। मैं यहाँ पेंसिल का यूज करने जा रहा हूँ आपको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमने जो लिया है ना दोस्तों, cosec को हमने जो साइन में कन्वर्ट कर दिया वो यही है, ये देखिए, इसी cosec को हमने साइन यहाँ पे बना दिया, क्योंकि ये साइन के बराबर है। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 1 अपॉन साइन, चलिए अब हम आगे लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पलट देंगे, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। ओके, इसको ऊपर इसको नीचे, भाई एक तरफ हम LHS को पलट रहे हैं तो हमें RHS भी पलटना पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल है। तो मैं अगर इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये भी जाएगा, और क्योंकि थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ, इसके नीचे अपॉन 1 माना जाता है, इसके नीचे क्या माना जाता है, ये हमेशा अपॉन अपॉन में होता है, अपॉन 1 माना जाता है। तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये पार्ट नीचे चला जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए तो चलिए करने जा रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से। अब मैं आपको बता दूं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर हटता है तो राइट हैंड साइड पे रूट लग जाता है, ये चीज याद रखिएगा, समझने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। अगर लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड पे रूट लग जाएगा हमेशा, ये मैथ्स का रूल है। तो जो चीजें आपको बता रहा हूँ याद कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए आप अपनी आसानी के लिए आप। सो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, साइन ए इज इक्वल टू, ओके, अंडर रूट, बड़ा रूट लगेगा यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, क्योंकि भाइयों यहाँ पे आप जैसा कि 1 देख रहे, सॉरी दोस्तों फ्रेंड्स, मेरे पास कॉल आ गई थी तो मुझे कॉल उठाना पड़ा और बीच में मैं डिस्टर्ब हो गया, मुझे समझ में भी नहीं आया कि रिकॉर्डिंग रुक गई और मैंने एक स्टेप आगे का लिख दिया। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आगे कैसे क्या होगा, आपके सामने अचानक से एक स्टेप बढ़ गया होगा।
एक्चुअली मेरे पास कॉल आ गया था, कॉल उठाया और बीच में उठाने के बाद लिखता चला गया, समझ में आया कि भाई रिकॉर्डिंग कॉल के बाद म्यूट हो गई है, तो मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया, अब आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। सो हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर दोस्तों। देखिए यहाँ पे रूट वन आपका जो दिख रहा है, तो जो स्क्वायर रूट पूरे पे लगेगा तो वन की जो रूट की वैल्यू होती है वो वन हो जाएगी, तो हमारा बचा ये, इस पार्ट के ऊपर रूट लग जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक पार्ट जो है साइन ए को हमने किसके बराबर दिखा दिया, कॉट ए के बराबर दिखा दिया, तो दोनों का रिलेशन हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो साइन हमारा इस रिलेशन में कॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, पूरा कॉपी आपके सामने आ रहा होगा। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से अभी सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं लास्ट में थंबनेल भी डाल दूंगा और एक छोड़ी रहने दी दोस्तों, थंबनेल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मैं यहीं पे आपको पूरा फोटो एक बार दिखा दे रहा हूँ अपनी कॉपी का, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगी तो आप देख लीजिए, इस तरह से मैंने लिखा है, पूरे क्वेश्चंस बनाए हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, नाउ हमारे पास क्या रह गया, हमने जो है पहले हमने साइन को जो है कॉट के फॉर्म में दिखा दिया है, टैन को हमने कॉट के फॉर्म में दिखा दिया है, अब हमारे पास बचा है सेक। अब हमको क्या करना है, सेक को जो है किस फॉर्म में दिखाना है, अब हमको सेक को कॉट के फॉर्म में दिखाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेसिंग ओके ओके एक्सप्रेसिंग, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, sec A in terms of cot A. So हमारा थर्ड पार्ट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी है हमारी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी आपको याद ही करना है, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लर्न कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, इसको लर्न कर लीजिएगा। अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सेक स्क्वायर थीटा हमारा तो हो गया, अब हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे, ए के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोला था कि भैया ए के फॉर्म में प्रूफ करो। चलिए ये हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी और यूज करेंगे। सो आइडेंटिटी आपकी है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ध्यान रखिएगा। सो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर, अरे भैया सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। चलिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अरे यार, इसको थीटा बनाना भी एक बहुत बड़ा झंझट है। चलिए इतना हो गया, ये थीटा है दोस्तों, याद रखना। ओके, सिंस क्योंकि tan थीटा हमारा कॉट थीटा के बराबर है। चलिए अभी अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसको हम ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसमें सेक स्क्वायर थीटा
या sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इतना क्लियर है ना? अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका एलसीएम लेना है, ठीक है ना? साइड में आप लोगों को एलसीएम लेके बता दे रहा हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि ये रफ वर्क है, फेयर वर्क नहीं है, आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है ये काम। सो दोस्तों आपको समझाने के लिए चलिए इसको हम यहाँ उतार देते हैं पूरा। 1 सेकेंड 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हम डिनोमिनेटर में 1 मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। शॉर्ट में बता दूं, अगर एक तरफ 1 है एक तरफ कुछ भी है तो जो कुछ भी है उसको लिख देंगे नीचे। चलिए अब इस कुछ भी ए बी सी डी ई एफ से लेकर कुछ भी होगा, अगर एक तरफ 1 है तो जो कुछ भी होगा उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको इनको डिवाइड करते हैं आपस में। तो ये हमारा आ गया कॉट स्क्वायर है, क्योंकि भाई इसको डिवाइड करोगे 1 से तो यही आ जाएगा 1, भटकती हुई आत्मा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ठीक है, अब तो 1 ही आ गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, वही काम यहाँ भी करना है भाई, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जैसा कि हमने यहाँ किया था 1 को कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड किया था, वही काम यहाँ भी आप करोगे, इसको इसको डिवाइड कर दोगे आपस में। तो कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए कितना आ गया, 1 आ गया भाई। कॉट स्क्वायर 1 जा कॉट स्क्वायर है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, अगर 3 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 1 जा 4, 4 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर ए, 1 आंसर आ गया। अब हम 1 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, तो भाई ये हमारा आंसर आ गया, ध्यान देना भाई। तो हम इसी आंसर को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ये हमारा। चलिए मैंने क्या किया, जो आंसर आया सेम आंसर उतार दिया यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए, देख रहे हैं ना? सॉरी आपको दिखा नहीं पाया, मैंने ये लिखा है सेकंड लाइन, उसके बाद मैंने ये लिखा सेक का सेक स्क्वायर है, यहाँ पे उतारा इज इक्वल टू 1, सॉरी जो पूरा ये था पूरा उसको यहाँ उतार देंगे हम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया दोस्तों? सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे भाई। एक मैंने आपको बताया था पहले कि अगर एक साइड से स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है पूरे में, तो भाई यही होगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए पूरे पे रूट लगेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए दोस्तों समझना आपको ये है कि ये जो प्लस लगा है बीच में, देखिए इसका इसका कट जाएगा, इसका स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारा बचेगा अपॉन में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको बताया ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो अपॉन में बचेगा कॉट ए, सिंपल, ठीक है, कॉट ए बचेगा। लेकिन बात इनमें फंसेगी, किसमें, इस वाले में और इस वाले में, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, जब भी बीच में प्लस आ जाता है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब एक परिवार का हिस्सा इनमें बढ़ गया जो लफड़ा करेगा कि नहीं ये छत नहीं हटा सकते, तो ये छत नहीं हटा सकते कि यहाँ पे सब एक जैसे थे।
यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ सब एक जैसे थे, सब मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इन्होंने सबका फैसला एक था, इन्होंने छत को हटा दिया। मगर यहाँ पे एक नया प्राणी है जो प्लस में है, कह रहे नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो गया, नहीं मैं अलग हूँ, छत नहीं हटेगी। इन्होंने कहा हटेगी, यहाँ पे कहा नहीं हटेगी। तो भाई लड़ाई हो गई दोनों में। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट लगा रहेगा, नहीं हटेगा, स्टे लगा दिया, इसने कहा नहीं, छत नहीं हटेगी, मैं राजी नहीं हूँ। तो भाई इसके ऊपर से नहीं हटेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, हमने तीनों को प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने तीनों आइडेंटिटीज प्रूफ कर दिया। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो हमने सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए भी प्रूफ कर दिया। इसको भी आप पूरा देख लीजिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट लीजिए, ये आपका पूरा थर्ड पार्ट है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।